गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। स्वागत है दोस्तों आपका गेम ऑफ बिटकॉइंस की कॉइन खजाना सीरीज़ में, एक ऐसी सीरीज़ जहाँ पे मैं ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स को लगातार रिव्यू करता हूँ। तो अगर आप पुराने प्रोजेक्ट्स के रिव्यू देखना चाहते हैं तो गेम ऑफ बिटकॉइंस चैनल पे आपको मिल जाएगी कॉइन खजाना प्लेलिस्ट, जहाँ पे आपको 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के रिव्यू मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ वीट कॉइन को। कुछ लोग इसको वाइट कॉइन भी प्रोनाउंस करते हैं, बट ऑफिशियली जो प्रोनाउंसिएशन है इसकी वो है वीट कॉइन। तो दोस्तों ये कॉइन जो है काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है और मैं भी इस पर काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहा था। मैंने इसमें स्टेकिंग वगैरह स्टार्ट करी है। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि आप इस कॉइन से कैसे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से काफ़ी अंडर वैल्यूड अभी ये कॉइन है। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर ध्यान से देखिए। तो वीट कॉइन का दोस्तों मेन नेट लॉन्च हो चुका है सितंबर 2019 में। इन्होंने मेन नेट लॉन्च कर दिया था और उसके बाद से काफ़ी कुछ डेवलप हो चुका है वीट कॉइन के ऊपर। दोस्तों अगर मैं कॉइन मार्केट कैप पे जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.015 चल रहा है डॉलर की टर्म्स में, 178 चल रहा है सतोशीज। दोस्तों VITE इसका करेंसी टिकर है, 379 इस कॉइन की रैंक है, $7.2 मिलियन दोस्तों इसकी भी फिलहाल मार्केट कैप है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। सॉवरेनिटी सप्लाई की दोस्तों बात करें तो 467 मिलियन कॉइन्स के आसपास है और टोटल सप्लाई है 1 बिलियन कॉइन्स की। दोस्तों एक कॉइन आप देखेंगे अगर चार्ट में जाके तो स्टार्टिंग प्राइस दोस्तों इस कॉइन का 10 सेंट के आसपास था और जुलाई 2018 से ये कॉइन ट्रेड हो रहा है। पर पिछले कुछ महीनों से ये रिलेटिवली स्टेबल है और एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। दोस्तों कॉइन किस एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर रहा है वो मैं पता लग जाएगा मार्केट पेयर से, और ये काफ़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे दोस्तों ये ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट सारी बड़ी एक्सचेंजेस पे दोस्तों ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। बाइनेंस पे है, OKX पे है, बिट्रेक्स पे है, और दोस्तों इनकी जो खुद की एक्सचेंज है वीट एक्स, जिसके बारे में आपको बताऊंगा, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वहाँ पे तो ये ऑब्वियसली दोस्तों आपको कॉइन मिल ही जाएगा। बट उसके बारे में डिस्कस करने से पहले दोस्तों एक बार देख लेते हैं वीट की वेबसाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई परफॉर्मेंस डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इनके व्हाइट पेपर में जाऊँ तो व्हाइट पेपर में जाके आपको पता लग जाएगा कि ये ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन नहीं है। वीट इज़ अ जनरलाइज डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म दैट मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस फॉर हाई थ्रूपुट। तो दोस्तों जो इनका मेन फोकस है वो स्पीड और स्केलेबिलिटी के ऊपर है, जो ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन्स प्रोवाइड नहीं करती। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों एक सॉल्यूशन लेके आए हैं, जो एक मार्केट में पहला सॉल्यूशन है, दुनिया की पहली ऐसी ब्लॉकचेन है जो DAG यानी कि डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ लेजर स्ट्रक्चर और HDPOS कंसेंसस एल्गोरिथम का दोस्तों एक यूनिक कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। अगर आप और टेक्निकल डिटेल्स में आना चाहते हैं तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा इनका व्हाइट पेपर जरूर देख लीजिए। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दे दिया है। और अगर आप एक सिंपल ओवरव्यू लेना चाहते हैं प्रोजेक्ट का तो दोस्तों वो आपको मिल जाएगा इस मेन नेट अनाउंसमेंट पोस्ट में, जहाँ पे इन्होंने बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है कि इन्होंने कैसे ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट किया है और क्या कंसेंसस एल्गोरिथम यूज़ किया है और क्या आर्किटेक्चर यहाँ पे यूज़ किया है। अब इस प्रोजेक्ट की दोस्तों जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो ये है कि कोई हवा में यहाँ पे बात नहीं करी गई है। जो कुछ भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, जो कुछ भी यूज़ केसेस यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हैं, हर एक का प्रोडक्ट दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और हर एक जो प्रोडक्ट है वो लाइव है, फुली फंक्शनल है और अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। चाहे वो इनका वॉलेट हो, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, या फिर इनका पेमेंट सोल्यूशन हो, या फिर स्टोर फ्रंट हो। अब दोस्तों वीट प्लेटफॉर्म पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर कॉइन्स खरीदते हैं तो उससे आप कैसे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, कैसे उनको स्टेक कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका नहीं है यहाँ पे अर्निंग करने का। बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आप कितने कॉइन्स होल्ड करते हैं और कितना यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो एक एक करके सारे मेथड्स देखते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि उससे आप कितना रेवेन्यू आज की डेट में जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे वीट एक्स एक्सचेंज पे, जो इनकी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, क्योंकि सारे जो मेथड्स हैं वो सारे इसी एक्सचेंज के ऊपर ही इंप्लीमेंट होते हैं। तो जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे, आप इसमें वो एंड्रॉयड फोन्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, अपने PC पे भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज़ करेंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। तो जो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन होगा वो होगा आपका वॉलेट का। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे इस इकोसिस्टम में दो कॉइन्स हैं, वीट है और VX कॉइन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वीट कॉइन के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ वीट कॉइन होल्ड करते हैं तो दोस्तों आपके पास क्या ऑप्शंस है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे सेटिंग्स में जाके। सेटिंग्स में जाके दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ कोटा चाहिए। अगर आप मान लीजिए इस एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, एक चेन से दूसरी चेन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों कुछ पॉइंट्स यूज़ होते हैं, कुछ कोटा यूज़ होता है। तो अगर आपको वो चाहिए यहाँ पे तो उसके लिए आपको मिनिमम 134 वीट कॉइन जो हैं वो स्टेक करने पड़ेंगे। वो स्टेक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ एक अमाउंट एलोकेट हो जाएगा, जो हर रोज़ आपका रिफ़्रेश होगा। जितना भी आप इसे यूज़ कर लेंगे हर दिन के एंड में वो रिफ़्रेश होके आपके स्टेकिंग के हिसाब से यहाँ पे आपको एलोकेट हो जाएगा। तो मिनिमम से मिनिमम दोस्तों 134 कॉइन्स जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्टेक किए हुए हैं, वो सिर्फ इस कोटा को पाने के लिए। इससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, ये सिर्फ आपको फ्री में ट्रांजैक्शंस करने की एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी चीज़ है वो है वोटिंग।
अब जैसे आप ईओएस के अंदर या ट्रॉन के अंदर अगर नोड्स को जाके वोट करते हैं तो बदले में दोस्तों जो रिवॉर्ड्स उनको मिलते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल वही कंसेप्ट दोस्तों यहाँ पे भी है। आप देख सकते हैं मैं इतने यहाँ पे वोट दे रहा हूँ और जिस मैं सुपर नोड को यहाँ पे वोट दे रहा हूँ वो कितने मेरे साथ रिवॉर्ड शेयर कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि उन्होंने कितनी परसेंटेज एलोकेट करी हुई है। तो अभी दोस्तों 314 अगर मैं यहाँ पे वोट्स दे रहा हूँ जो मैंने टोक्यो एसबीबी को दिए हुए हैं, तो लगभग 2 से सवा 2 टोकन्स, वीट टोकन्स मुझे मिलते हैं डेली रिवॉर्ड में इस वोटिंग स्टेक से। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से नोड को आप वोट करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे मल्टीपल नोड्स को वोट कर सकते हैं और डिपेंडिंग ऑन वो कितना रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं आपको डेली यहाँ पे कॉइन्स मिलेंगे। अब जो तीसरी चीज़ है और जो फाइनल चीज़ है वीट कॉइन के साथ जो आप कर सकते हैं वो है फुल नोड्स। अगर आपके पास मिनिमम 10,000 वीट कॉइन्स हैं तो आप एक फुल नोड रन कर सकते हैं और बदले में दोस्तों आपको डेली यहाँ पे वीट कॉइन्स का रिवॉर्ड दिया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक नोड रन कर रहा हूँ, 10,000 कॉइन्स मैंने वहाँ पे एलोकेट किए हुए हैं और बदले में मुझे एवरेज 33 कॉइन्स मिल रहे हैं डेली। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास 10,000 कॉइन्स हैं तो आप कैसे नोड रन कर सकते हैं और अगले 4 महीने तक बिल्कुल फ्री में कैसे रन कर सकते हैं, जिसमें आपका कुछ भी खर्चा नहीं आएगा। सिर्फ आपको 10,000 यहाँ पे टोकन स्टेक करने पड़ेंगे और जब से आप स्टार्ट करेंगे उसके अगले 4 महीने तक आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सर्वर का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा नोड रन करने के लिए। अगर दोस्तों आपके पास कोई पीसी है जो आपका लोकल पीसी है और 24 घंटे ऑन रहता है, इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, तो आप वैसे ही इस नोड को रन कर सकते हैं, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ेगी। पर अगर आप वीपीएस पे रन करना चाहते हैं, वीपीएस दोस्तों रिकमेंडेड है क्योंकि वो 24/7 दोस्तों ऑनलाइन रहते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, डाउन टाइम दोस्तों कम होता है। तो वो आप फ्री में कैसे रन कर सकते हैं उसके लिए दोस्तों यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस हैं। डिजिटल ओशन दोस्तों करके एक सर्विस प्रोवाइडर है, जहाँ पे आप अगर मेरा रेफरल लिंक यूज़ करते हैं तो दोस्तों आपको $100 मिलेंगे और वो $100 दोस्तों आप 60 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा अभी 84 यहाँ पे बैलेंस रिमेनिंग है, मैं किसी और का रेफरल यूज़ कर रहा हूँ। तो आप मेरा अगर रेफरल यूज़ करते हैं तो आपको $100 मिल जाएंगे और 60 डेज़ तक आप बिल्कुल फ्री में यहाँ पे सर्वर दोस्तों रन कर पाएंगे, जिस पे आप वीट का एक नोड रन कर सकते हैं। और जो दूसरा है दोस्तों, ये एक्सपायर होने के बाद आप वल्चर यूज़ कर सकते हैं। वल्चर भी दोस्तों बिल्कुल डिजिटल ओशन जैसा ही है और यहाँ पे भी दोस्तों अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो इधर भी आपको $100 मिलेंगे, जिसको आप अगले और 2 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो 4 महीने दोस्तों आप इन दोनों वेबसाइट्स पे, वीपीएस प्रोवाइडर्स पे फ्री में दोस्तों अकाउंट बना के आप रन कर सकते हैं। 4 महीने तक आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा वीट नोड रन करने के लिए। तो अगर आप 4 महीने तक ये नोड रन करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि एवरेज अगर आपको 30 कॉइन्स मिल रहे हैं डेली के, तो 4 महीने में आप कितने यहाँ पे कॉइन्स अर्न कर सकते हैं सिर्फ 10,000 कॉइन्स यहाँ पे स्टेक करके। तो दोनों के दोस्तों रेफरल लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उनको आप यूज़ करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इंस्ट्रक्शंस जो हैं यहाँ पे फुल नोड रन करने की बहुत ही सिंपल है। वीपीएस पे साइन अप करके दोस्तों सिर्फ 6-7 स्टेप्स के अंदर आपका जो फुल नोड है वो रन हो जाएगा अगर आप यूनिक सिस्टम रन कर रहे हैं। और अगर आप विंडोज़ सिस्टम पे रन कर रहे हैं तो दोस्तों एक ही स्टेप है, आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है और ज़्यादा वहाँ पे कुछ नहीं करना। सारी इंस्ट्रक्शंस दोस्तों सारे प्लेटफॉर्म्स की आपको यहाँ पे लिंक पे मिल जाएंगी, जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो अगर आप वीपीएस यूज़ कर रहे हैं, चाहे डिजिटल ओशन यूज़ कर रहे हैं, चाहे वल्चर यूज़ कर रहे हैं, आपको बस वहाँ पे अकाउंट बनाना है, वहाँ पे एक सर्वर सेटअप करना है और जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी हुई हैं इस पेज पे आपको वहाँ पे रन करनी है, तो आपका नोड जो है वो रन होने लग जाएगा। और नोड को मॉनिटर करने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कितने नोड्स अभी फ़िलहाल ऑनलाइन है। आपका भी नोड जैसे ही बूट होगा वो भी आपको यहाँ पे इस लिस्ट में देखने को मिल जाएगा, तो उससे आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका नोड जो है वो चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे पूरी स्टैटिस्टिक्स दी हुई हैं, कितने नोड्स ऑनलाइन हैं, कितने टाइम से ऑनलाइन है, क्या उनके बेसिक यहाँ पे नेटवर्क स्टैक्स हैं, कौन से ब्लॉक की सिंकिंग चल रही है, तो हर एक चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पे पता लग जाएगी। तो ये तो हो गए 3 मेथड्स जो वीट कॉइन के स्पेसिफिक हैं, जो वीट कॉइन को आप स्टेक करके फुल नोड रन करके अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों वो है वीएक्स कॉइन, जो कि स्पेसिफिकली इस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का एक टोकन है, जिसको अगर आप स्टेक करते हैं तो आपको डेली यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन फ़ी एक्सचेंज जनरेट कर रही है उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो जब आप एक्सचेंज टैब पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखेंगे 2 टैब्स, एक है माइनिंग का और डिविडेंड्स का। तो सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ माइनिंग पे। अब माइनिंग में दोस्तों यहाँ पे भी आपको मल्टीपल तरीके हैं अर्निंग जनरेट करने के। तो अगर आप इस एक्सचेंज पे आके ट्रेड कर रहे हैं तो वैसे ही आपके वीएक्स कॉइन जनरेट होने जाएंगे। जो भी आप ट्रेड करेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वीएक्स कॉइन्स मिलेंगे। जो दूसरा है वो है स्टेकिंग एज माइनिंग। तो अगर आप वीट कॉइन्स को आके स्टेक करते हैं, जैसे 10,000 कॉइन्स अगर आप स्टेक करते हैं वीट कॉइन्स यहाँ पे आके, तो उसके बदले में आपको डेली कुछ ना कुछ वीएक्स कॉइन्स दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 10,000 वीट कॉइन्स को स्टेक किया हुआ है।
तो उसके बदले में मुझे 0.679 वीएक्स कॉइन्स डेली मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और मेथड्स हैं। रेफरिंग का एक मेथड है जिससे आप वीएक्स कॉइन्स जनरेट कर सकते हैं, और दूसरा है मार्केट मेकिंग का। और जो सबसे इफेक्टिव मेथड है वीएक्स जनरेट करने का डेली, वो है स्टेकिंग, और दूसरा है आपका ट्रेडिंग। तो जितना ज़्यादा आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे उतने ज़्यादा आपके वीएक्स कॉइन्स यहाँ पे जनरेट होंगे। अब यहाँ पे जो भी आपके कॉइन्स जनरेट हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आप स्टेकिंग पे लगा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे डिविडेंड्स टैब में। तो डिविडेंड्स में आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टेकिंग का एक चेक बॉक्स होगा। जैसे ही आप यहाँ पे इसको टिक करेंगे तो जो भी आपके कॉइन्स जनरेट हो रहे हैं वीएक्स के, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके स्टेक हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे स्टेकिंग से आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो स्टेकिंग पे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे 5000 के आसपास वीएक्स कॉइन्स जो हैं वो स्टेक्ड हैं, और लगभग एक हफ्ते से मैं इन कॉइन्स को स्टेक कर रहा हूँ। और डेली आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जो डेली ट्रांजैक्शन होती है दोस्तों, उसका रेवेन्यू जो जनरेट होता है आपको बिटकॉइन में मिलता है, इथेरियम में मिलता है, और यूएसडीटी में मिलता है। तो टोटल मिला के अगर मैं 5000 कॉइन्स यहाँ पे वीएक्स के स्टेक कर रहा हूँ तो लगभग $6, 5.5 से $6 के बीच में टोटल कॉइन्स की वैल्यू जो है वो मिलके मुझे डेली यहाँ पे मिलती है। अब जो अच्छी चीज़ है दोस्तों वो ये है कि वो डायरेक्टली मेरे वॉलेट में आती है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है तो सारा कंट्रोल मेरे पास है, कोई एक्सचेंज पे यहाँ पे स्टोर नहीं हो रहा। तो जो भी आपको यहाँ पे अमाउंट्स दिख रहे हैं वो डेली मेरे वॉलेट में फ्लो करते हैं। तो 5000 कॉइन्स आपको लगभग $5.5 आज की डेट में दिन में जनरेट करके दे रहे हैं। तो अगर मैं पिछले एक हफ्ते की बात करूँ यहाँ पे, तो मुझे लगभग $50 के आसपास के कॉइन्स टोटल यहाँ पे मिल चुके हैं, बिटकॉइन, इथेरियम और यूएसडीटी। तो जो भी आपको डिविडेंड्स मिलते हैं डेली, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि डिविडेंड पूल में कितना अमाउंट रिमेनिंग है। तो आज की डेट में दोस्तों जो टोटल वैल्यू है यहाँ पे वो है 30 बीटीसी की। तो 1% ऑफ 30 बीटीसी यानी कि 30 बीटीसी का 1% जो है वो डेली डिवाइड किया जाएगा जितने भी वीएक्स के स्टेक होल्डर्स हैं। तो जो लोग भी यहाँ पे वीएक्स कॉइन को स्टेक कर रहे हैं, मिनिमम यहाँ पे स्टेकिंग अमाउंट 10 है। अगर आप 10 से कम स्टेक करते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स नहीं दिए जाएंगे। तो 10 अगर आप मिनिमम यहाँ पे स्टेक कर रहे हैं तो उसके आपको 1% जो भी इनका डिविडेंड पूल होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में। तो ये चीज़ पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट है। जितना भी इनका फ़ी जो मिलती है वो सारी की सारी इस पूल में यहाँ पे स्टोर होती है, जो यहाँ पे डेली अपडेट होता है। तो आपको पूरी वैल्यू पता लग जाती है कि कितना अभी अमाउंट रिमेनिंग है पूल में, और अगले 100 दिन तक यानी कि 1% डेली के हिसाब से जो भी पूल की वैल्यू होगी वो डेली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी वीएक्स के स्टेक होल्डर्स के बीच में। तो जितनी ज़्यादा इस एक्सचेंज की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा इस एक्सचेंज को लोग यूज़ करेंगे ट्रेडिंग करने में, उतनी ही ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे फ़ी जनरेट होगी, और उसका बेनिफिट जो होगा डायरेक्टली वीएक्स के स्टेक होल्डर्स को होगा, क्योंकि वो सारी की सारी फ़ी जो है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूट होती है वीएक्स स्टेक होल्डर्स पे। अब अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो रिस्क यहाँ पे ये है कि अगर ये एक्सचेंज पॉपुलर नहीं होती, अगर यहाँ पे जो डिविडेंड पूल है वो ग्रो नहीं करता, तो जो भी मैंने यहाँ पे स्टेक किए हुए हैं कॉइन्स उनका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे रिटर्न में कुछ यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। और जो भी यहाँ पे अभी फ़िलहाल रिटर्न जनरेट हो रहा है, लगभग 250 दिन में जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वीएक्स कॉइन्स के अंदर, 250 दिन के अंदर सेम रेट ऑफ रिटर्न पे वो रिकवर हो जाएगी, और उसके बाद जो भी जनरेट होगा वो पूरा का पूरा प्रॉफिट होगा। तो जिस डेट्स पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस डेट पे आके आप स्टेक करते हैं, उससे अगले 250 से 300 दिन तक आप यहाँ पे ब्रेक इवन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर जो अच्छी बात है वो ये है कि आपको यहाँ पे तो कॉइन्स जनरेट होके मिल रहे हैं, बट किसी भी टाइम पे आप अनस्टेक करके इन कॉइन्स को सेल कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर वीएक्स कॉइन की कल वैल्यू बढ़ जाती है और आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है वीएक्स कॉइन सेल करने पे, तो आप अनस्टेक करके उनको सेल कर सकते हैं, और इनफैक्ट ज़्यादा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो कैसे आप इनके साथ प्ले आउट करते हैं, कैसे स्टेक करते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं, वो 100% आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तो आप जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है उसको डेली का वीएक्स कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको कंपाउंड कर सकते हैं, पर वो सारी स्ट्रैटेजी दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना रिस्क उठाना चाहते हैं और कितना वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। अब अल्टीमेटली इसमें कितना इन्वेस्ट करना है कि नहीं, ये आपका डिसीजन है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सारा कुछ एक बार डिटेल में स्टडी कर लीजिए, उसके बाद ही इस कॉइन में आके इन्वेस्ट करिए। मैंने इसमें लगभग एक हफ्ते पहले से इन्वेस्ट किया है, और जो भी रिटर्न जनरेट हुए हैं अभी तक वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। और लास्ट में मैं यही चीज़ कहूँगा कि अगर आप इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ज़रूर रेफरल लिंक्स के थ्रू ही जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बोनसेस मिलते हैं। अगर आप डायरेक्टली अकाउंट्स बना देंगे तो आपको वो सारे बोनसेस मिलने बंद हो जाएंगे। तो जो भी लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हैं उसको यूज़ करके ही अकाउंट्स क्रिएट करिए। अब इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आके पूछ सकते हैं, या नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।